हेलो बच्चों, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कक्षा छठी का भूगोल का 7वां अध्याय जिसका नाम है हमारा देश भारत। इसमें हम नेक्स्ट पार्ट है ये, इसमें हम जानेंगे कि भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर हमारा जो भारत है वो विविधताओं पूर्ण देश है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी ये क्या है? अलग अलग स्थिति या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत का यानी भारत को निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए पहला है हिमालय पर्वत, और दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है महामरुस्थल। ठीक है, यानी भारत का जो मरुस्थलीय भाग है। चौथा है कि दक्कन का पठार। जो हमारा पांचवा है वो है कि तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान। और हमारा जो छठा है वो है द्वीप समूह जो कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तटीय मैदान और द्वीप समूह कहाँ है? पूर्वी और पश्चिमी घाट में स्थित है। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हिमालय की। हिमालय पर्वत, ये पर्वत जो हिमालय पर्वत है वो ये पर्वत भारतीय प्रायद्वीपों के उत्तरी भाग में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो ये भारत के प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी ऊपर वाले भाग में। ठीक है, यानी इसको इस तरीके से देखें या भारत का एक मैप ही बना ले। ठीक है, तो भारत के उत्तर वाले भाग में इस तरीके से इस वाले क्षेत्र में क्या है? हिमालय यानी पर्वत। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो देखिए वृहत हिमालय में वृहत या दूसरे उसमें कहे तो हिमाद्री हिमालय। ठीक है, और दूसरा है मध्य हिमालय।
तीसरा है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें वृहत हिमालय, जिसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं, अध्ययन करते हैं। ये पर्वत यानी जो हिमाद्री पर्वत है, तो ये पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में या सबसे ऊंची चोटियों इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो किस में आएंगी? वृहत हिमालय में। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई यानी इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर से क्या है? स्टार्ट है वृहत हिमालय। जो इसकी ऊंचाई इतनी होगी वो वृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। तो हिमालय के सभी सर्वोच्च हिमालय यानी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में आते हैं। शिखर इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो कि माउंट एवरेस्ट जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। ठीक है, 8848 मीटर। ठीक है। और कंचनजंगा जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मेकालू पर्वत इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। ठीक है। और अगला है हमारा धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 8872 मीटर। ठीक है। तो ये वृहत हिमालय के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि मध्य हिमालय के बारे में। ठीक है। 3 श्रेणियों में बांटा गया था, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें हम अब देखेंगे दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में क्या है कि ये पर्वत श्रेणी, जो मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है, वृहत हिमालय के दक्षिण में पड़ती है। ये कहाँ? इसके दक्षिण में पड़ती है। ठीक है। यानी दक्षिण जो ये हिमालय है, ठीक है, इसके दक्षिण में कौन से आते हैं? मध्य हिमालय। ये पर्वत श्रेणियां वृहत हिमालय के दक्षिण में पड़ती हैं। इस पर्वत श्रेणी में क्या है? लोकप्रिय हिल स्टेशन भी हैं। इस श्रेणी में कई लोकप्रिय हिल स्टेशन भी मौजूद हैं। जैसे शिमला,
जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, कुछ उदाहरण है। लेकिन इनकी जो ऊंचाई कितनी होती है, तो देखिए इनकी औसत ऊंचाई 3600 मीटर से 4600 मीटर तक होती है। ठीक है, कितनी होती है इनकी औसत ऊंचाई? इनकी औसत ऊंचाई 3600 मीटर से 4600 मीटर के बीच होती है। अब आगे देखते हैं कि शिवालिक, तीसरा क्या था, शिवालिक पर्वत के बारे में। शिवालिक हिमालय के बारे में। देखिए ये पर्वत, जो शिवालिक पर्वत है, तो ये पर्वत सबसे दक्षिण में, ठीक है, ये क्या है, सबसे दक्षिण में स्थित होते हैं, सबसे दक्षिण में नीचे स्थित होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर होती है। इनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ठीक है, ये क्या होते हैं, शिवालिक पर्वत कहलाते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति हमने जान लिया था। अब जानेंगे कि उत्तर का मैदान। ठीक है, हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे हम अभी, अब हम जानते हैं कि उत्तर का मैदान। इसमें उत्तर का मैदान दूसरा है उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान में क्या जानेंगे कि हिमालय के दक्षिण में जो हिमालय पर्वत थे, इनके क्या होते हैं, दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। देखिए यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है, ठीक है, और इसके दक्षिण में क्या है, उत्तर का मैदान स्थित है। इसलिए इसमें कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि ये मैदान क्या होते हैं, समतल व सपाट होते हैं। ये मैदान समतल व सपाट होते हैं। इन मैदानों का निर्माण कैसा होता है, तो नदियों के द्वारा होता है। तो इन मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। तो कौन कौन सी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। ठीक है, इस मैदान नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, इस
मैदान को, इस मैदानों का, इन मैदानों का निर्माण, मैदानों का निर्माण जलोढ़ मृदा से होता है। कौन सी मृदा होती है वो? जलोढ़ मृदा, यानी उपजाऊ मृदा। जलोढ़ मृदा से हुआ है, यानी यहाँ की जो मृदा होती है वो क्या होती है? उपजाऊ होती है। ये मैदान कृषि के लिए, ये मैदान कृषि के लिए क्या होते हैं? उत्तम होते हैं। कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, और इन मैदानों में ही जनसंख्या अधिक होती है। इन मैदानों में ही, इन मैदानों, ये जो समतल मैदान है, तो इन मैदानों में ही जनसंख्या अधिक होती है, अधिक होती है। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे हम महामरुस्थल। तीसरे नंबर पे क्या है? यहाँ पर ये वाला क्षेत्र क्या है? राजस्थान वाला भाग होता है। यहाँ पर क्या है? मरुस्थल होता है, यानी ये वाला क्षेत्र क्या होता है? शुष्क होता है। तो इसमें ही हम लिखेंगे कि महामरुस्थल, महामरुस्थल। ठीक है। अब इसमें भारत के पश्चिम में महामरुस्थल स्थित है। ठीक है। इसे ही थार मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कि ये जो क्षेत्र होता है महामरुस्थल, ये शुष्क व गर्म तथा रेतीला, यहाँ पे क्या पाई जाती है? रेत पाई जाती है। तो ये रेतीला स्थल है। इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए वनस्पति भी कम होती है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी होती है लूनी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम चौथा, जो हमारा कौन सा है? दक्कन का पठार। चौथा है दक्कन का पठार, या कह सकते हैं इसको प्रायद्वीपीय पठार। यानी प्रायद्वीप से घिरा हुआ। ठीक है। इस तरीके से ये होता है दक्कन का पठार। ठीक है। ये क्या हो गया? दक्कन का पठार। पठार के बारे में बताया था, ऊपर से समतल होगा। ठीक है। तो ये क्या है? पठार। इसमें क्या पॉइंट है कि ये पठार उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। ये पठार उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है।
स्थित है। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में जैसे कि अरावली, विंध्याचल, जैसे कि अरावली और विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में क्या है? विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, इन श्रृंखलाओं के मध्य से होकर नर्मदा व ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। किधर बहती हैं ये? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अब आगे देखेंगे कि इस पठार का पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है एनाई मुंडी है। ठीक है, इस पठार का है सबसे ऊंचा शिखर एनाई मुंडी कहलाता है। और डोडा बेटा नीलगिरी, ये कहां पर है? नीलगिरी में। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्कन पठार में ही खनिज प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। दक्कन पठार में ही खनिज प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दक्कन का पठार। अब आगे देखेंगे इसमें कि तटीय मैदान कौन सा बचा है? तटीय मैदान। तटीय मैदान, ये मैदान जो तटीय मैदान है, ये मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूरब में स्थित है। ठीक है, ये किसमें है? इस वाले एरिया में, ये वाला क्षेत्र है, इसमें ये स्थित है तटीय मैदान। आगे देखेंगे इसमें पॉइंट कि पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरा यानी सुकड़ा हुआ, जबकि पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरा, जबकि पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा होता है। आगे देखने इस क्षेत्र में
महानदी, इस क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नामक नदियां बहती हैं। नामक नदियां बहती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नदियां बहती हैं। आगे देखेंगे कि इसमें कि विश्व की ये नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, पूर्व की ओर बहती हुई ये कहाँ गिर जाती हैं, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई ये नदियां होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है, जो किससे बनता है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की नदियों के द्वारा बना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे जो छठा नंबर का है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन का छठे में क्या है कि द्वीप समूह जैसे कि लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, जो कि क्या है, जल से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से जल से घिरे होने के कारण इन्हें द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, हमारे जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो इसमें हम जानते हैं क्या है कि भारत में दो द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं, पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान और निकोबार। ये दो द्वीप स्थित हैं। आगे देखेंगे कि लक्षद्वीप होता है जो अरब सागर में, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, जो कहाँ है, अरब सागर में, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और केरल तट के कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये वाला एरिया क्या आता है, केरल, तो केरल तट के कुछ दूरी पर स्थित होता है। यहाँ पर ये क्या है, लक्षद्वीप। आगे देखेंगे कि इसमें कि ये है प्रवाल मतलब जो प्रवाल द्वीप है, जहां पर कुल 25 द्वीप हैं। अब आगे देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर
द्वीपों की संख्या, द्वीपों की कुल संख्या 223 है, 223 है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, जहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, सक्रिय रूप से यहां पर है। कहां पर? देखिए ये क्या है, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में स्थित है तो यहीं पर क्या है, बैरन ज्वालामुखी स्थित है, जो कि सक्रिय रूप में अभी विराजमान है, मतलब सक्रिय रूप में स्थित है। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान व निकोबार, और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें।